हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 4 बजे से। अभी जा रही हूँ मैं गौशाला में और बहुत टाइम बाद व्लॉगिंग की शुरुआत भी हो रही है। तो अभी मैं गौशाला जा रही हूँ गाय भैंसों को अंदर बांधने के लिए। और सुबह में मेरी सासू जी लोग जंगल गए थे तो वो घास की भारी लाए, तो वो घास की भारी भी मैं ले जाऊँगी गौशाला में। तो चलो चलते हैं गौशाला और बहुत टाइम बाद आपसे मिलाते हैं गौशाला के जीव जंतुओं से, मतलब अपनी गौरी से, गाय से। तो यहाँ पे है भारी, इस भारी को ले जाऊँगी मैं गौशाला। तो इस घास का नाम है रिंगाल। तो फाइनली दोस्तों, मैं अपनी गौशाला में पहुंच चुकी हूं घास की भारी लेके। और अब मैंने एक किचन गार्डन की सफाई करनी है, जिसको कि गढ़वाली में बोलते हैं सगवड़ा। तो अभी मैंने एक सगवड़े की सफाई करनी है। वहाँ पे घास है तो वो घास निकालना है। यहाँ पीछे खच्चर है और घास की भारी मैं यहाँ नीचे लाई हूँ। तो अब मैं यहाँ से फटाफट से अपने किचन गार्डन में चलती हूँ। सुबह में मैंने गोबर साफ़ कर दिया था। आज मुझे ज़्यादा काम नहीं है गौशाला में, बस घास ही निकालना है। और यहाँ पीछे पे है मेरी घास की बारी, यहाँ पीछे पे। और अब यहाँ से ऊपर चलती हूँ, फटाफट से गौशाला में चलती हूँ। और उस गौशाला के पीछे जाना है मैंने, वहाँ से घास निकालना है। ये भारी मेरी ससुर जी लाए हैं, सुबह में ही ला गई थी वो गौशाला में। और मैं सासू जी की भारी लाई हूँ गौशाला में। तो यहाँ से गोबर मैंने सुबह में ही साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे हमारी गाय है, ये बकरी, और ये भैंस है हमारा। अंदर का गोबर भी साफ़ कर दिया था। और अब मुझे यहाँ जाना है पीछे किचन गार्डन में, यहाँ की सफाई करनी है मैंने। ये देखिए, यहाँ पे हो रखा है ये बड़ा घास। इसकी सब्ज़ी भी बनती है कोमल कोमल पत्तों की, मतलब जिस पे फूल नहीं आए होते हैं उसकी। और यहाँ पे हमने पालक बोया था, तो बंदरों के डर से ये ऐसे लगा रखे हैं कांटे यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने पूरे किचन गार्डन की सफाई करनी है। ये घास निकालना है और ये वाली कंडाली को, मतलब बिच्छू घास को, मुझे यहाँ से साफ़ करना है। तो फटाफट से इसकी सफाई करती हूँ। तो फटाफट से किचन गार्डन की सफाई करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी। चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागो खिलुला हम मीरो पहाड़, फागो खिलुला हम मीरो पहाड़। संदेश लाई गे। फाइनली अभी मैंने किचन गार्डन की सफाई कर ली है और आधे ही किचन गार्डन से सफाई की है मैंने, क्योंकि वहाँ पे घास है और ये घास हम सुबह सुबह भैंस को देते हैं दूध निकालते समय। तो आज के लिए भी हो गया और कुछ मैंने कल के लिए भी छोड़ा है, क्योंकि अब यहाँ इधर उधर तो घास होता नहीं है। ये वाला हमारे किचन गार्डन में है तो मैंने यहीं से निकाला है। और अभी मैंने ये घास यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रखा है, क्योंकि थोड़ा सूख जाएगा
तो अच्छा होता है गाय भैंसों के लिए, क्योंकि गढ़वाली में बोलते हैं घुंझण, मतलब अभी मैंने यहाँ लाइन पे ये घास सुखाने के लिए डाल दिया है। अब ये सूख जाएगा तो कल सुबह में देंगे हम गाय भैंसों को। और यहाँ पे इतनी सफाई की है मैंने यहाँ से और यहाँ तक। यहाँ पे ये घास मैंने बचा रखा है, ये कल के लिए होगा। और साइड साइड से भी वो कंडाले मैंने काट दी है, अब वहाँ पे बची है और मेरे हाथों पे भी भयंकर कंडाले लगी, तो इस वजह से मैंने पूरा नहीं काटा वो। और कल इस घास को भी निकालूंगी और इसको भी साफ़ करूँगी। अभी मैंने अपने भैंस को भी अंदर बांध दिया है, अब बस गाय को अंदर बांधना बाकी है। तो अभी गोबर भी है थोड़ा बहुत, तो गोबर भी साफ़ करूँगी। और ये भी है खरपतवार, इसको भी साफ़ करूँगी। और इनको बोलते हैं क्योड़े, जो कि गाय इनकी पत्तियाँ खा लेती है और फिर ये बचते हैं पीछे के, ये आग जलाने के काम आती है सूख के। यहाँ पे बकरी खा रही है रिंगाल घास और यहाँ पे हमारी गाय है, तो फटाफट से गाय को भी अंदर ले जाती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ से ये पूरा साफ़ कर दिया है और वो जो खरपतवार था वो मैंने यहाँ पे रखा है। और यहाँ से ये गोबर पकड़ूंगी मैं और इस कंडी को भरूंगी, क्योंकि ये कंडी ले जानी है हमने किचन गार्डन में। और यहाँ पे ये है, तो ये हम यहाँ ऊपर पे रखेंगे, यहाँ पे स्टोर करके रख। तो अभी मैंने गोबर की कंडी भी भर ली है और जो वहाँ पे खरपतवार था वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये देखिए ये वाला। और ये गोबर की कंडी बस यहीं पे ले जाऊंगी मैं। वहाँ पे किचन गार्डन है तो वहाँ पे खाद की ज़रूरत है, उसके बाद वहाँ पे राई बोएंगे, इसलिए ये गोबर सारा वहाँ पे जा रहा है। तो फिर यहाँ से अभी घर जाना है और घर जाके शायद लकड़ियों के ले जाऊंगी, क्योंकि लकड़ी भी नहीं है और टाइम भी है अभी, तो लकड़ियों के लिए भी जाऊंगी। पहुँच गई हूँ मैं, यहीं पे डालना है मैंने, यहीं पे मैं गोबर डालूंगी। कल परसों का भी यहीं पे रखा है। और यहाँ पे हमने जौ बोए थे, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं तो जौ भी नहीं आए उग के। आजकल बारिश हो रही है तो आजकल देखिए छोटे छोटे सरसों के पौधे अब आ रहे हैं उग के, ये देखिए। तो अभी मैंने गोबर फेंक दिया है और बसंत ऋतु का आगमन भी हो गया है पहाड़ों में। पहाड़ों में जब फ्योली और बुरांस के फूल खिलते हैं तो समझो बसंत ऋतु आ ही गई। सरसों के फूल, फ्योली के फूल, बुरांस के फूल। और पिछली बार बुरांस के फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, इस बार फ्योली के फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में है। मतलब जहाँ देखो वहाँ बिल्कुल पीला ही हो रखा है। फ्योली के फूल पीले होते हैं। और ये देखिए मेरे पीछे ये है फ्योली के फूल, जो कि हर तरफ आजकल फ्योली के फूल ही आपको दिखाई देंगे। पीछे दिखाई दे रहा है हमारा गांव कालीमठ, सामने पे हमारा घर है। तो एक बार मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ पहाड़ों में किस प्रकार से वसंत ऋतु का आगमन होता है और किस तरह से फूलों से सजा हुआ है आजकल उत्तराखंड। तो दिखाती हूँ। और हमारे यहाँ पे ये फ्योली के फूल तब तक नहीं तोड़े जाते जब तक कि फूलदेई का त्यौहार नहीं आता है। फूलदेई का त्यौहार पूरे 8 दिन का होता है और उन 8 दिनों में बच्चे वहाँ यहाँ खेतों में आके फ्योली बुरांस के फूल निकालते हैं, मतलब अलग अलग रंग के फूल निकालते हैं और कई प्रकार के फूल होते हैं। और सुबह उठ के हर किसी के घर में जाके उनके दरवाजे के सामने रख देते हैं दोनों कोने पर। और ये
8 दिन तक होता है और 8 दिन के बाद इस त्यौहार को बिल्कुल धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको कि फूलदेई बोलते हैं। और 8वें दिन में सब गांव वाले मिलकर एक जगह पे खाना बनाते हैं, खीर बनाते हैं और उस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब मेरे ससुराल में मनाते हैं, लेकिन हम अकेली जगह पे है तो यहाँ पे नहीं मनाते। हम नहीं मनाते हैं कि हम सिर्फ फूल ही डालते हैं। अब तो मेरा अंशु हो गया है, वो फूल डालता है, लेकिन हम ऐसा खाना नहीं बनाते। उस दिन सिर्फ खीर ही बनेगी हमारे यहाँ। और गांव में तो बहुत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जब मैं मायके में थी तो मेरे मायके में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये फूलदेई का त्यौहार। तो फ़िलहाल अभी तो मायके में जा नहीं पाऊँगी, इस बार भी नहीं गई। जब से शादी हुई तब से अब तक नहीं गई हूँ फूलदेई के त्यौहार के लिए। इस बार भी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेला आता है, उसी महीने मेला है, उसी महीने फूलदेई का त्यौहार है, तो नहीं जाना होता है। क्योंकि मेले के लिए जाऊँगी तो आगे नहीं जाना होता है, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, फटाफट से घर जाती हूँ। अभी मैं घर में पहुँच चुकी हूँ और समय भी लगभग 5:45 हो गया है। और मेरी कंधे में है कुल्हाड़ी और इस कुल्हाड़ी को लेके जा रही हूँ मैं लकड़ी फाड़ने के लिए। वैसे तो लकड़ियाँ हैं घर पे, लेकिन अभी मैं फ्री हूँ। उनसे भी अपने दादाजी के साथ मार्केट गया है, मतलब घूमने के लिए गया है। तो मैं सोच रही हूँ खाली क्या ही करूँ घर में इतनी जल्दी। और घर में हम सिर्फ 4 ही लोग हैं, मैं, मेरा अंशु, अंशु के दादा और दादी। घर में और कोई है नहीं, तो खाना भी थोड़ा ही बनाना है, तो इतनी जल्दी बना के भी क्या ही करूँगी। तो मैं नीचे पर चलती हूँ, एक कंडी लकड़ी की लाती हूँ, जितना हो सकेगा उतना ही लाऊंगी क्योंकि टाइम भी कम ही है और लकड़ियाँ भी फाड़नी है ही। कल तक तो इस समय पे बहुत तेज़ हवाएं हो रही थी और हवा तो चली रही थी, उसके साथ साथ कल तक बारिश भी हो रही थी। तो कल तक तो नहीं जा पाई, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ तो फटाफट से चलती हूँ लकड़ी फाड़ने के लिए। अभी मैंने एक छोटी लकड़ी फाड़ दी है और अभी बड़ी वाली लकड़ी फाड़ना बाकी है, तो फटाफट फाड़ती हूँ। और देखिए अभी मैंने ये वाली लकड़ी फाड़ ली है, तो फटाफट इसको भी फाड़ती हूँ। एक अभी मैंने आधा लकड़ी फाड़ दी है और पसीना देखिए मेरे मुँह पर कितने ज़्यादा पसीना आ रखा है। तो अभी मैंने ये बड़ी वाली लकड़ी इतनी फाड़ी है, ये देखिए यहाँ पे से और यहाँ तक, यहाँ पे रखे हैं मैंने ये लकड़ियाँ। अब इनकी भारी लगा के ले जाऊँगी इनको घर, यहाँ पे है। और ये इतनी फाड़ दी है मैंने, थोड़ा ही बची है, इसको कल फाड़ूँगी। तो अभी मैंने ये भारी लगा दी है, इसको उठाती हूँ। और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, ये देखिए यहाँ पे है हमारा घर सामने पे। कैमरे पे तो उतना अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंधेरा काफ़ी हो चुका है, लोगों ने अपने घरों की लाइट ऑन कर दी है। तो अभी मैं घर में पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे है मेरी लकड़ियों की भारी, और कुछ लकड़ियाँ मैं सुबह में लाई थी, वो वाली मैंने घर में लानी है यहाँ से। और फिर डिनर की तैयारी करनी है। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, समय भी लगभग 6:10-15 से आगे तो हो ही चुके होंगे। यहाँ पे है वो लकड़ियाँ, फटाफट से इनको भी घर में ले जाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे नीचे पे है, तो इनको भी फटाफट से घर ले जाती हूँ और आपको मिलती हूँ सीधे डिनर बनाते समय। चलिए, मैंने रोटियाँ भी बना दी है, ये देखिए यहाँ पे है रोटियाँ। और अब बनाऊँगी मैं हरी सब्जी। तो आज मैंने डिनर में बनाया है रोटी और हरी सब्जी। ये मेरा अंशु है और इसको मैंने एक रोटी दी है खाने के लिए, क्योंकि ये बहुत गंदे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए काला काला लग गया, ये काला काला। तो मैं फटाफट से सब्जी भी बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। तो अभी ये है मेरे रात का डिनर, रोटी सब्जी।